अगर ये सुन रहे हो तो शायद ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अब थक जाओ और अपने सारे बोझ उसे सौंप दो, क्योंकि जब इंसान हार मानता है ब्रह्मांड शुरू करता है। बस एक फैसला और तुम्हारी पूरी किस्मत बदल सकती है। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे चिंता कैसे हमारे शरीर, मन और आत्मा को जकड़ लेती है और कैसे उसे छोड़कर हम ब्रह्मांड की शक्ति से चमत्कार पा सकते हैं। बस अंत तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, एक ऊर्जा ट्रांसफर है। चिंता क्या है और ये कैसे जन्म लेती है? चिंता शब्द छोटा है, लेकिन असर इतना गहरा कि इंसान की पूरी जिंदगी उसकी गिरफ्त में आ सकती है। चिंता कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, यह हमारे ही मन में पनपती एक ऐसी सटल और इनविजिबल ऊर्जा है जो धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला करने लगती है। ये चिंता तब जन्म लेती है जब हमारा मन बार बार उस भविष्य को इमेजिन करने लगता है जो अभी हुआ ही नहीं और शायद कभी होगा भी नहीं। हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, क्या होगा अगर, और यही क्या होगा वाला सवाल धीरे धीरे डर का बीज बन जाता है। ये डर बार बार दोहराए जाने पर चिंता का विशालकाय रूप ले लेता है और तब हमें ऐसा लगने लगता है कि जो हमने सोचा है वही शायद हमारी हकीकत बन जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, चिंता कल्पना है जिसे हम खुद ही बार बार दोहराकर अपनी रियलिटी में बदल देते हैं। एक साधारण विचार, मुझे डर लग रहा है, अगर बार बार दोहराया जाए तो वही ब्रह्मांड में हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाता है। फिर चाहे वो एग्जाम हो, हेल्थ हो, फ्यूचर का पैसा हो या रिश्ते, हमारा मन उस डर को पकड़ लेता है और दिन रात उसी को चबाता रहता है। चिंता कोई हल नहीं देती। चिंता सिर्फ व्हाट इफ की एक लूपिंग मशीन है जो हर जवाब के पीछे एक और डर पैदा करती है। इसलिए समझिए, चिंता ना तो समाधान है ना सुरक्षा, ये तो बस एक भ्रम है जिसे पकड़कर रखना खुद को धीरे धीरे नष्ट करने जैसा है। चिंता क्यों खतरनाक है? अब सवाल ये उठता है, अगर चिंता हमारी इमेजिनेशन है तो ये इतना नुकसान कैसे करती है? इसका जवाब विज्ञान भी देता है और अध्यात्म भी। विज्ञान कहता है कि जब हम चिंता करते हैं तो हमारा दिमाग डेंजर मोड में चला जाता है। इस मोड में हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जो शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए बना है। लेकिन अगर ये कॉर्टिसोल लगातार बना रहे तो यही हमारे शरीर को धीरे धीरे तोड़ देता है। इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, पाचन प्रणाली बर्बाद हो जाती है, नींद गायब हो जाती है और शरीर की हीलिंग एबिलिटी बंद हो जाती है। आपको लगता है आप सोचकर सुरक्षित हो रहे हो, पर असल में आप खुद को अंदर से बीमार कर रहे हो। लेकिन यह सिर्फ शरीर की बात नहीं है। स्पिरिचुअल लेवल पर जब आप चिंता करते हैं तो आपकी एनर्जी फील्ड, आपका ऑरा एक लो वाइब्रेशनल, भारी और धुंधलेपन से भर जाता है। वो चमक जो कभी आपके चेहरे पर थी, वो आंखों की शांति, वो आत्मा की रोशनी, सब वरी की धूल में छिप जाती है। और जब आपका ऑरा गंदा हो जाता है तो यूनिवर्स से आपका कनेक्शन टूटने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, ग्रैटिट्यूड, सरेंडर, लव और विश्वास पर। चिंता आपको उस फ्रीक्वेंसी से गिरा देती है और आपकी लाइफ में आने वाले चमत्कार भी रुकने लगते हैं। इसलिए चिंता सिर्फ मानसिक रोग नहीं है, ये तो एक एनर्जी पॉइजन है जो आपके विचारों को, शरीर को और आपकी किस्मत को धीमे धीमे खा रहा है। चिंता करना कोई समझदारी नहीं है, ये तो उस नाव को धीरे धीरे डुबाना है जिसमें आप खुद बैठे हो। और सबसे खतरनाक बात यह है, हम ये सब जानते हुए भी चिंता को छोड़ने से डरते हैं। क्या हर चिंता जायज होती है? हम में से कई लोग सोचते हैं, अगर मैं चिंता कर रहा हूं तो जरूर कुछ बात होगी, शायद मेरी चिंता जायज है, शायद सच में कुछ गलत होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मनुष्य जिन बातों की चिंता करता है उनमें से लगभग 90% चीजें कभी हकीकत में होती ही नहीं। ये कोई आध्यात्मिक दावा नहीं, बल्कि साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमारा दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने में माहिर है, क्योंकि वो एंशिएंट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से बना है। वो हमें तैयार करना चाहता है, लेकिन हम उसे भविष्य का प्रेडिक्शन समझ बैठते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं लगातार सोचता रहूं तो शायद इसका कोई सोल्यूशन निकल आए। लेकिन यही हम सबसे बड़ा धोखा खा जाते हैं, क्योंकि बार बार एक ही थॉट को रिपीट करना सोल्यूशन नहीं होता, वो थॉट खुद ही समस्या बन जाता है। सोच इतनी बार दोहराई जाती है कि वो माइंड में फिक्स हो जाती है और फिर वही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बन जाती है। फिर वो चिंता आपकी परसेप्शन बनती है और वही परसेप्शन आपकी रियलिटी बन जाती है। इसलिए हर चिंता जरूरी नहीं, हर सोच उपयोगी नहीं।
कभी कभी सबसे समझदार फैसला होता है, मैं इसे सोचने नहीं दूंगा, मैं इसे जाने दूंगा। चिंता को पकड़कर रखने की आदत। अब सवाल यह है, अगर हमें पता है कि चिंता हमें नुकसान पहुंचा रही है, तो हम उसे छोड़ते क्यों नहीं? क्योंकि इंसान के भीतर एक गहरी आदत बन जाती है चिंता को सुरक्षा समझने की। हमें लगता है कि अगर मैं चिंता करता रहूंगा तो मैं तैयार रहूंगा, मुझे कोई चौंकाएगा नहीं, कुछ गलत हुआ तो मैं मानसिक रूप से तैयार रहूंगा। लेकिन यह तैयारी नहीं होती, ये तो धीरे धीरे जहरीला है। हम उस चिंता को अपने साथ ऐसे पकड़ कर चलते हैं जैसे वो हमारा कोई इमोशनल सिक्योरिटी ब्लैंकेट हो। हम सोचते हैं, अगर मैंने चिंता छोड़ दी तो क्या मैं केयरलेस हो जाऊंगा? लेकिन हकीकत यह है, आप केयरलेस नहीं, फ्री हो जाओगे। क्योंकि चिंता आपको सुरक्षित नहीं रखती, वो तो आपको एक इनविजिबल जेल में बंद कर देती है। आप फिजिकली कहीं भी हो, लेकिन मेंटल और इमोशनल लेवल पर आप एक जेल के कैदी बन जाते हो, जहां हर सोच, हर इमोशन बस डर से भरी होती है। याद रखो, चिंता सुरक्षा का इल्यूजन है, लेकिन आत्मा को तोड़ने वाला सच है। जब आप चिंता को पकड़ कर रखते हो, आप अपनी इनर लाइट को धीरे धीरे एक्सटिंग्विश कर रहे होते हो। चिंता छोड़ना क्या कमजोरी है? बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैंने चिंता छोड़ दी तो क्या मैं हार मान रहा हूं? क्या मैं जिम्मेदार नहीं बन रहा? यह एक बहुत कॉमन और डेंजरस सोच है। लेकिन सच ये है, चिंता छोड़ना कमजोरी नहीं, एक महान साहस है। क्योंकि जब आप चिंता करते हो तो आप कंट्रोल की तलाश में होते हो, और जब आप चिंता छोड़ते हो तो आप ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास करते हो। कंट्रोल को छोड़ देना सबसे डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि ईगो को लगता है कि अगर उसने कंट्रोल छोड़ा तो सब बिखर जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जानती है, जब तुम छोड़ते हो तभी सब कुछ जुड़ता है। जब आप ब्रह्मांड से कहते हो, हे ब्रह्मांड, अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये तेरी है, मैं सरेंडर करता हूं, तभी असली चमत्कार शुरू होते हैं, तभी सॉल्यूशंस आते हैं, तभी रास्ते खुलते हैं, तभी आप डिवाइन टाइमिंग और गाइडेंस के फ्लो में आ जाते हैं। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं कि सब कुछ खुद संभालो, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, बिलीव, सरेंडर एंड रिसीव। चिंता को छोड़ना भागना नहीं, ये तो ईश्वर की गोद में बैठ जाना है और कहना है, अब मैं थक गया हूं, अब तू संभाल ले। ब्रह्मांड को सौंपना क्या होता है? सौंप देना। ये शब्द सुनने में आसान लगता है, लेकिन भीतर इसकी शक्ति अनंत है। जब आप किसी चिंता, समस्या या असमर्थता को ब्रह्मांड को सौंपते हो, आप दरअसल लेट गो कर रहे होते हो। लेट गो यानी उस कंट्रोल को छोड़ देना जिसे आप पकड़कर बैठे हो, वो कंट्रोल जो शायद कभी आपके हाथ में था ही नहीं। जब आप कहते हो, अब मैं नहीं जानता इसका समाधान क्या है, लेकिन मुझे पता है कि कोई है जो जानता है, तभी आप सच्चे सरेंडर की अवस्था में आते हो। सौंपना यानी ये मान लेना कि इस ब्रह्मांड में एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो हर पत्ता हिलने से लेकर आकाश गंगाओं के घूमने तक सब कुछ डिवाइन बैलेंस से संचालित करती है। क्या वो इंटेलिजेंस आपकी जिंदगी के छोटे से संकट को नहीं संभाल सकती? बिल्कुल कर सकती है, पर शर्त सिर्फ एक है, तुम्हें उसे सौंपना होगा। जब आप सौंपते हो, आप अपने भीतर का तनाव, डर और संघर्ष उस दिव्य सत्ता के चरणों में रखते हो, और वहीं से चमत्कार की शुरुआत होती है। लेट गो का साइंटिफिक लॉजिक। लेट गो सुनने में एक भावनात्मक प्रक्रिया लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी वैज्ञानिक सच्चाई छुपी है। क्वांटम फिजिक्स यानी भौतिकी का सबसे रहस्यमय और आधुनिक विज्ञान कहता है कि यह ब्रह्मांड पार्टिकल्स और पॉसिबिलिटीज से बना है। आपका ध्यान, आपकी अवेयरनेस इन पॉसिबिलिटीज को रियलिटी में बदलती है। जब आप किसी चीज की प्रबल इच्छा रखते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, तभी यूनिवर्स उसे मैनिफेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि लेट गो के साथ आती है फेथ फ्रीक्वेंसी, और फेथ ही वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर यूनिवर्स वाइब्रेट करता है। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है, यूनिवर्स आपके ऑब्जर्वेशन से नहीं बल्कि आपके बिलीफ सिस्टम से प्रभावित होता है। अगर आप अपने इरादे के साथ भरोसा जोड़ देते हो और उस पर चिंता करना छोड़ देते हो, तो यूनिवर्स को सिग्नल मिल जाता है, अब ये आत्मा तैयार है रिसीव करने के लिए। क्योंकि जब आप किसी चीज को पकड़कर बैठे होते हो तो आप एनर्जी ब्लॉक कर देते हो, लेकिन जब आप छोड़ते हो तब एनर्जी फ्लो शुरू होता है। यही विज्ञान है लेट गो का, ट्रस्ट का और डिवाइन मैनिफेस्टेशन का। ब्रह्मांड खाली जगह भरता है। अब एक बहुत सटल लेकिन गहरी बात सुनिए, ब्रह्मांड कभी खाली जगह नहीं छोड़ता। जब भी आप किसी नकारात्मक भावना को छोड़ते हो, जैसे चिंता, डर, गुस्सा या बेचैनी,
तो आप अपने भीतर एक खाली स्पेस बनाते हो और ब्रह्मांड उस स्पेस को खाली नहीं रहने देता। वो उसे भर देता है शांति से, समाधान से, प्रेम से और अवसरों से। ये यूनिवर्सल लॉ है, खाली स्थान दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करता है। ठीक वैसे ही जैसे जब आप कमरे की सफाई करते हैं तो वहां रोशनी और ताजगी आने लगती है, वैसे ही जब आप मन की सफाई करते हैं तो यूनिवर्स आपके भीतर नए आइडियाज, नए रास्ते और नए संयोग भेजने लगता है। जब चिंता चली जाती है तो क्लैरिटी आती है, जब डर हटता है तो समाधान दिखने लगते हैं, और जब आप सरेंडर करते हो तो मिरेकल्स क्वाइटली एंटर योर लाइफ। आपको बस इतना करना है, चिंता छोड़ो, जगह खाली करो और फिर देखो कि ब्रह्मांड तुम्हें कैसे भर देता है। ट्रस्ट फ्रीक्वेंसी पर जाना। इस ब्रह्मांड में सब कुछ फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। हर इमोशन, हर थॉट, हर प्रेयर, सब एक एनर्जी वेव है। और यूनिवर्स यानी ये ब्रह्मांड हमेशा दो मुख्य फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट करता है, फियर या ट्रस्ट। फियर की फ्रीक्वेंसी भारी होती है, संकुचित होती है और रोकती है। इसमें आपकी ऊर्जा सिकुड़ जाती है, आप संदेह करते हो, चिंतित रहते हो और लाइफ की पॉसिबिलिटीज से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। वहीं दूसरी तरफ होती है ट्रस्ट की फ्रीक्वेंसी। ये हल्की है, एक्सपेंसिव है, फ्लोइंग है। इसमें आप सरेंडर करते हो, भरोसा करते हो और लाइफ को अलाउ करते हो अनफोल्ड होने के लिए। जब आप ट्रस्ट फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट करते हो तो आप यूनिवर्स से कहते हो, मैं नहीं जानता कैसे होगा, लेकिन मुझे विश्वास है होगा जरूर। ट्रस्ट फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने का मतलब है जैसे नदी बहती है, बिना रेजिस्टेंस के, बिना एजेंडा के। फियर आपको रोकता है, ट्रस्ट आपको बहने देता है। इसलिए हर बार जब आप चिंता में डूबने लगो, खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मैं अभी फियर में हूं या ट्रस्ट में? आपका लक्ष्य है हर पल खुद को ट्रस्ट फ्रीक्वेंसी पर लाना, क्योंकि वहीं से चमत्कारों की बारिश होती है। साइलेंस में समाधान आता है। जब मन बेचैन होता है, जब विचारों का शोर बहुत तेज होता है, तो डिवाइन इंटेलिजेंस की आवाज दब जाती है। यूनिवर्स की भाषा बहुत धीमी है, वो न शोर मचाती है न जोर से बोलती है। वो विस्पर्स में बात करती है, आपके अंतर्मन के कोनों में, आपकी आत्मा की दीवारों पर। जब आप चिंता में होते हो, आपके भीतर एक कांस्टेंट नॉइज चल रही होती है। क्या होगा? ज़रेनिया, कैसे होगा? स्विंगाल, अगर ऐसा हुआ तो? यह मानसिक शोर उस दिव्य समाधान की आवाज को ढक देता है। लेकिन जब आप शांत हो जाते हो, जब आप कुछ देर के लिए सब कंट्रोल छोड़ देते हो, तो साइलेंस की गहराई में आपको क्लैरिटी दिखने लगती है। मेडिटेशन, माइंडफुल साइलेंस और कॉन्शियस ब्रीदिंग, यही वो रास्ते हैं जहां डिवाइन गाइडेंस उतरती है। सुनिए, यूनिवर्स चिल्लाता नहीं है, वो धीरे से, बड़े प्रेम से कहता है, सब कुछ ठीक है, बस शांत हो जाओ। और सुनो, समाधान हमेशा वहीं होता है, साइलेंस के अंदर। सौंपी गई चिंता वापस मत लेना। यह सबसे सटल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने अपनी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दी है, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो फिर से उसी चिंता को पकड़ लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स से बोले, तू देख तो सही, मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूं। और 10 मिनट बाद, नहीं यार, तू शायद नहीं कर पाएगा। मैं फिर से खुद ही सोचता हूं, यही अधूरा सौंपना होता है। यूनिवर्स मैकेनिकल सिस्टम नहीं है, वो आपके दिल की भावना और एनर्जी से ऑपरेट करता है। जब आप आधा सौंपते हो, वो आधा काम करता है। जब आप पूरा सौंपते हो, तभी पूरी शक्ति चलती है। जिस चिंता को आपने सरेंडर किया है, उसे वापस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ट्रूली सौंपा है, तो उसे कंट्रोल करना बंद कर दो। हर बार जब वो चिंता मन में लौटे, बस इतना कहो, मैंने इसे यूनिवर्स को दे दिया है। हर बार, जब तक वो चिंता आपकी फ्रीक्वेंसी से हट न जाए। सच्चा सौंपना तब होता है जब आप आउटकम के बारे में सोचने से भी इनकार कर देते हो, जब आप बस इतने पर टिक जाते हो, मैं विश्वास करता हूं, आई लेट गो, आई रिसीव। चिंता छोड़ने का अभ्यास। हर आदत अभ्यास से बनती है, और चिंता छोड़ने की आदत भी कोई अपवाद नहीं है। जैसे हम ब्रशिंग, स्नान या भोजन को रोज की आदत बना लेते हैं, वैसे ही चिंता को छोड़ने का अभ्यास रोज सुबह करना जरूरी है। जैसे ही आप आंखें खोलते हो और दिन की पहली सांस लेते हो, उसी समय अपने भीतर से एक डिक्लेरेशन कीजिए, एक वचन दीजिए यूनिवर्स को, मैं आज अपनी सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंपता हूं। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं, मैं गाइडेड हूं। इस वाक्य को सिर्फ मैकेनिकली मत बोलिए, महसूस कीजिए।
विश्वास कीजिए और बार बार दोहराइए। यह कोई मंत्र नहीं बल्कि एक ऊर्जा कमांड है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है कि अब वह चिंता नहीं, विश्वास की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करेगा। शुरुआत में मन विरोध करेगा, कहेगा क्या सच में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप डटे रहिए क्योंकि अभ्यास ही चिंता की बेड़ियों को तोड़ता है। हर दिन सुबह उठकर इस वाक्य को बोलना, मानो हर दिन ब्रह्मांड को एक लव लेटर देना है जिसमें लिखा है, मैं जानता हूं तू मेरा भला ही करेगा। ग्रैटिट्यूड से चिंता पिघलती है। चिंता और आभार ये दोनों एक ही मन में एक साथ टिक नहीं सकते क्योंकि ये दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। जब आप चिंता करते हो तो आप उस पर फोकस करते हो जो आपके पास नहीं है, लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हो तो आप सेलिब्रेट करते हो जो आपके पास पहले से मौजूद है। अब समझिए इसका ऊर्जा विज्ञान। जब आप ग्रेटफुल होते हो आप अपने मन और शरीर को एक हार्मोनल शॉवर देते हो। डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जैसी सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हो और ये ऊर्जा चिंता को धीमे धीमे पिघला देती है, उसे डिसॉल्व कर देती है जैसे सूरज की किरणें बर्फ को पिघलाती हैं। स्पिरिचुअली भी जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हो आप यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल भेजते हो कि मैं संतुष्ट हूं, मैं ओपन हूं रिसीव करने के लिए। और तब यूनिवर्स कहता है इस आत्मा को और दो क्योंकि ये धन्यवाद करना जानती है। तो अगली बार जब चिंता आपको घेर ले बस एक पॉज लीजिए और 5 चीजों के लिए दिल से आभार प्रकट कीजिए। मैं अपनी सांसों के लिए आभारी हूं, मैं इस पल के लिए आभारी हूं, मैं इस अनुभव के लिए आभारी हूं, मैं गाइडेंस के लिए आभारी हूं और मैं तेरे लिए यूनिवर्स आभारी हूं। बस इतना काफी है। चिंता की दीवार दरकने लगती है। लॉ ऑफ सरेंडर। सरेंडर एक ऐसा शब्द जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं सरेंडर यानी हार मानना, हथियार डालना, सब कुछ छोड़ देना, लेकिन सच्चे आध्यात्मिक अर्थों में सरेंडर का मतलब है गिव अप कंट्रोल, नॉट एफर्ट। आपने कोशिश की, आपने मन से काम किया, आपने इरादा रखा, विजुअलाइजेशन किया, एफर्मेशंस बोली और अब आप वह सब कुछ यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को सौंप देते हैं जो सूरज को उगाता है, चांद को बढ़ाता है और आकाश गंगाओं को नृत्य कराता है। सरेंडर इज नॉट गिविंग अप, इट इज गिविंग ओवर। अपने बोझ को, अपनी थकावट को, अपने डर को उस शक्ति को सौंप देना जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। जब आप सच में सरेंडर करते हो आप एक प्रोफाउंड शिफ्ट में चले जाते हो। अब आप पुश नहीं करते, अब आप फ्लो करते हो। अब आप जोर नहीं लगाते, आप अलाउ करते हो। अब आप डर से ऑपरेट नहीं करते, आप विश्वास से ऑपरेट करते हो। और यही सरेंडर का लॉ है। जैसे ही आप पूरी ईमानदारी से सरेंडर करते हो यूनिवर्स आपकी ओर मूव करता है। रिमेंबर, यू आर नॉट अलोन, यू आर ऑलवेज सपोर्टेड। बस खुद को उन हाथों में रख दो जिन्होंने इस ब्रह्मांड को संभाल रखा है। चमत्कार कब आते हैं? चमत्कार कोई अलग दुनिया की चीज नहीं है, वो यही है, हमारे आसपास, हमारे भीतर। बस उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। और वो फ्रीक्वेंसी क्या है? आई डोंट नो हाउ बट आई नो इट विल बी ओके। ये वाक्य एक अनलॉकिंग सेंटेंस है। जब आप ये कहते हो आप कंट्रोल छोड़ देते हो और ट्रस्ट में आ जाते हो। आप सोचने से ऊपर उठ जाते हो और बिलीविंग की स्थिति में प्रवेश करते हो। यही सरेंडर है। यही वाइब्रेशन है जहां चमत्कार ऑपरेट करते हैं। यूनिवर्स को पता है कि कब, कैसे और किस रूप में चीजें आपके पास आनी हैं। लेकिन जब आप बार बार सोचते हो, कैलकुलेट करते हो, ओवर एनालाइज करते हो तो आप अपने एनर्जी फील्ड में टेंशन भर देते हो और वही टेंशन आपके मिरेकल्स को डिले कर देती है। लेकिन जब आप अपने दिल से कहते हो मैं नहीं जानता ये कैसे होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है यह होगा और बहुत अच्छा होगा, तब यूनिवर्स अपनी पूरी शक्ति से आपके लिए काम करने लगता है। यही सरेंडर है और यही चमत्कारों की जमीन है। चिंता मुक्त लोग ज्यादा रिसीव करते हैं। एक बहुत सरल यूनिवर्सल ट्रूथ है, चिंतित मन ब्लॉक ब्लेसिंग्स, काल्म हार्ट अट्रैक्ट्स मिरेकल्स। जैसे एक ग्लास अगर भरा हो तो आप उसमें कुछ नया नहीं डाल सकते, वैसे ही अगर आपका मन चिंता, डर, असुरक्षा और ओवरथिंकिंग से भरा हुआ है तो यूनिवर्स की कृपा, अबंडेंस और सॉल्यूशंस उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। चिंता एक शोर है जो आपको डिवाइन सिग्नल्स सुनने नहीं देता, लेकिन जब आप भीतर से शांत होते हो, एक्सेप्टेंस और ट्रस्ट में होते हो, आपका एनर्जी चैनल खुलता है। काल्मनेस एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपके ऑरिक फील्ड को साफ करता है।
वो आपको एक रिसीवर में बदल देता है। कई लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, लेकिन चिंता के कारण रिसीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एंजाइटी रेजिस्टेंस बन जाती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी ब्लेसिंग के लिए विजुअलाइज करें तो अपने मन से चिंता साफ कीजिए और खुद से कहिए, मैं तैयार हूं रिसीव करने के लिए। मेरा दिल खुला है, मेरा मन शांत है, जो मेरे लिए है वह मुझे मिलेगा। काल्म हार्ट, ओपन हार्ट, और ओपन हार्ट ही मिराकल्स को अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्स इज लिस्टनिंग। यूनिवर्स कोई डिस्टेंट कोल्ड एनर्जी नहीं है, वो एक कॉन्शियस इंटेलिजेंट फील्ड है जो हर पल आपकी वाइब्रेशन को सुन रहा है। वो आपकी जुबान से नहीं, आपकी फीलिंग से, फ्रीक्वेंसी से, एनर्जी से बात करता है। आप क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, किस इमोशन में जी रहे हो, हर एक चीज एक सिग्नल बनकर ब्रह्मांड में ब्रॉडकास्ट हो रही है। अगर आप हर दिन चिंता, डर, कंपैरिजन, गिल्ट या हेल्पलेसनेस में ऑपरेट करते हो तो आप वाइब्रेशनली यही संदेश भेजते हो, मुझे नहीं मिलेगा, मुझ में कमी है, मुझे डर है। और यूनिवर्स इसका उत्तर भी उसी फ्रीक्वेंसी में देता है, या तो डिले, या कंफ्यूजन, या साइलेंस। लेकिन जब आप अपने एनर्जी फील्ड को शिफ्ट करते हो, अपने अंदर से कहते हो, मैं तैयार हूं, मैं विश्वास में हूं, मैं चिंता नहीं, प्रेम और आभार भेज रहा हूं, तो यूनिवर्स झुकता है, वो आपको सुनता है और वो आपको देता है, क्योंकि अब आपने मांग सही भाषा में की है। एनर्जी इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। आपको डिसाइड करना है हर पल आप कौन सी फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो, फियर या फेथ, वरी या वर्दीनेस, कंट्रोल या कनेक्शन। बिकॉज द ट्रूथ इज सिंपल, यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग। द क्वेश्चन इज, व्हाट आर यू सेइंग? एफर्मेशन रिचुअल, दिन में 3 बार। हर दिन की शुरुआत एक इनर फ्रीक्वेंसी से होती है और उस फ्रीक्वेंसी को तय करते हैं आपके शब्द। आपका शरीर खाना खाकर जीवित रहता है, लेकिन आपकी आत्मा वाइब्रेशंस खाकर जीवित रहती है, और आपकी वाइब्रेशंस बनती हैं आपके एफर्मेशन से। इसलिए दिन में 3 बार, सुबह उठते ही, दोपहर के व्यस्त समय में और रात को सोने से पहले, बस ये एक वाक्य दिल से बोलो, यूनिवर्स, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, मैं चिंता छोड़ता हूं, मुझे मालूम है सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। धीरे बोलो, आंखें बंद करो और इस वाक्य को महसूस करो। हर बार जब आप इसे दोहराते हो, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चिंता से निकालकर भरोसे में डालते हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी रिसेट है। हर बार जब आप इसे दोहराओगे, आपका नर्वस सिस्टम शांत होगा, आपका दिल हल्का होगा और आपके आसपास की रियलिटी बदलने लगेगी। क्योंकि यूनिवर्स को सबसे ज्यादा क्लैरिटी तब मिलती है जब आप खुद अपनी एनर्जी में क्लियर होते हो। तो आज से ही शुरुआत करो, डे में 3 बार ये अफर्मेशन बोलो और देखो कैसे आपकी जिंदगी वाइब्रेशनली शिफ्ट होने लगती है। रात की पूजा, सोने से पहले। रात का समय ब्रह्मांड से सबसे गहरा जुड़ने का समय होता है। जब सारी दुनिया सो रही होती है, आपके विचार यूनिवर्स से 1-on-1 बातचीत कर रहे होते हैं। इसलिए सोने से पहले अपने विचारों को एक सीक्रेट लेटर में बदल दो। आंखें बंद करो, सांसें धीमी करो और अपने दिल से ब्रह्मांड को एक मेंटल पत्र लिखो। धन्यवाद ब्रह्मांड, आज जो भी हुआ, अच्छा बुरा, उलझा हुआ, मैं सब छोड़ता हूं। मैं अपने टेंशन, फियर्स और डाउट्स सब तुम्हें सौंपता हूं। मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे तुम्हारी डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा है। ये कोई कागज पर लिखा पत्र नहीं है, ये एक वाइब्रेशनल संदेश है। और जब आप ऐसा करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है। आपकी नींद गहरी हो जाती है, आपके सेल्स हीलिंग में चले जाते हैं, आपके विचार शांत हो जाते हैं, और सबसे सुंदर बात, आप अगली सुबह नई ऊर्जा के साथ उठते हो, जैसे यूनिवर्स ने रात भर आपके लिए काम किया हो। सोने से पहले यह रिचुअल एक सिग्नल है कि अब आप कंट्रोल नहीं, कनेक्शन में जी रहे हो। मैनिफेस्टेशन तब होता है जब चिंता जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही? और उत्तर है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चाह रहे हो। मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी बाधा है डेस्परेशन। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो, उसके पीछे एक डर छुपा होता है कि अगर न मिली तो। और वो डर, वो कमी की भावना, वो स्कैरसिटी माइंडसेट आपकी एनर्जी को डेंस बना देती है। डेस्परेशन एक बंद फिस्ट की तरह है, लेटिंग गो एक खुली हथेली की तरह। यूनिवर्स कुछ तब देता है जब आपकी हथेली खुली हो, जब आपका मन शांत हो, जब आप भरोसे में कह सको,
अगर ये चीज मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है तो ये निश्चित ही आएगी, और अगर नहीं है तो कुछ उससे बेहतर आ रहा है। यही है रियल मैनिफेस्टेशन माइंडसेट। मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक नहीं है, ये एक ट्रस्ट बेस्ड लाइफ फिलॉसफी है, और ट्रस्ट वहीं आता है जहां चिंता का अंत होता है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ विजुअलाइज करो तो साथ ही ये भी कहो, मैं इसकी इच्छा करता हूं लेकिन इसकी चिंता नहीं करता। मैं एक्शन लूंगा लेकिन अटैचमेंट नहीं रखूंगा। मैं रेडी हूं लेकिन डेस्परेट नहीं हूं। क्योंकि सच्ची मैनिफेस्टेशन तब होती है जब आप यूनिवर्स पर भरोसा करते हो, न कि उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। 22 अपनी चिंताओं की एक चिट्ठी लिखो। हमारा मन दिन भर सोचता है, हर छोटी बात का डर, हर अधूरी चीज की चिंता, सब जमा होती जाती है। लेकिन जब हम सिर्फ सोचते हैं, वो एनर्जी भीतर ही भीतर सड़ती रहती है। इसलिए अब समय है उसे बाहर निकालने का। एक सफेद कागज लो और बिना कुछ सोचे बस लिखो वो हर चीज जो तुम्हें परेशान कर रही है। पैसे की चिंता, रिश्तों की उलझन, भविष्य का डर, असुरक्षा, कंपैरिजन, गिल्ट, फेलियर, कुछ भी जो तुम रोज रिपीट करते हो अपने अंदर, बस लिख दो। क्योंकि जब आप किसी सोच को शब्दों में ढालते हो तो वो अब माइंड से बाहर आ चुकी होती है। अब अगला कदम उस चिट्ठी को फाड़ दो या जला दो। लेकिन जब फाड़ो तो ये कहते हुए फाड़ो, यूनिवर्स, मैं अब अपनी सारी चिंता तुझे सौंपता हूं। अब ये बोझ मेरा नहीं तेरा है, मैं मुक्त हूं। ये कोई बचपना नहीं है, ये सिंबॉलिक एनर्जी रिलीज है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चिट्ठी के माध्यम से ये मैसेज रिसीव करता है, अब मैंने छोड़ दिया है। साइंस इसे कैथार्टिक रिलीज कहता है, स्पिरिचुअलिटी इसे एनर्जेटिक सरेंडर कहती है, और यूनिवर्स इसे एक सिग्नल मानता है कि अब इस सोल को मदद की जरूरत है। बस आज रात या आज सुबह ही एक चिट्ठी लिखो और रिलीज कर दो। फिर देखो आपके अंदर क्या बदलता है। डिवाइन क्लोजर मैसेजेस। अब बस थोड़ी देर सब कुछ रोक दो, फोन नीचे रख दो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और एक बार मेरे साथ धीरे से कहो, हे ब्रह्मांड, मैं अब खुद को तेरे हवाले करता हूं। मैं अब अपनी चिंता छोड़ता हूं। मैं भरोसे में जीना चाहता हूं। मुझे मालूम है मैं अकेला नहीं हूं और जो कुछ भी होगा वो मेरे लिए ही होगा। अब बस थोड़ी देर चुप रहो, बस महसूस करो जैसे कोई ऊर्जा आपको थाम रही हो, जैसे कोई डिवाइन प्रेजेंस आपके कंधे पर हाथ रख रही हो, जैसे कोई कह रही हो तुम्हें अब और सहना नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। यही सरेंडर है, यही रिलीज है, यही मैनिफेस्टिंग का सबसे गहरा रहस्य है। अब आप वो नहीं हो जो कुछ मिनट पहले थे। अब आप एक ऐसे सोल हो जो अपने जीवन की डायरेक्शन यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को दे चुका है। और जब आप ऐसा करते हैं, चमत्कार रुकते नहीं, बरसते हैं। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे, अगर आपको लगा कि ये वीडियो ने आपकी सोच, आपकी ऊर्जा को थोड़ा भी बदल दिया, तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपने क्या महसूस किया। शेयर कीजिए अपने किसी प्रियजन के साथ, शायद कोई अभी इसी शांति की तलाश में है। और अगर आप ऐसी ही ज्ञान, शांति और दिव्यता से भरी वीडियोस आगे भी चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार ब्रह्मांड की कोई डिवाइन गाइडेंस आपको मिस ना हो। आपका साथ ही हमारी शक्ति है। चलो साथ मिलकर एक शांत, जागरूक और चमत्कारी जीवन की तरफ बढ़े। पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन, जहां शब्द नहीं ऊर्जा बोलती है।